नमो नमः। संस्कृताय नमः। संस्कृत सुधा के अंतर्गत ऑनलाइन क्लास श्रृंखला 7 में आप सभी का पुनः स्वागत है। इससे पूर्व 1 से लेकर 6 तक की अपनी ऑनलाइन क्लास में हमने किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग के 1 से लेकर 30 तक के श्लोकों का अध्ययन कर लिया था और आइए आज हम 31वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके आगे के 30 श्लोकों में अब तक यह प्रसंग रहा है कि द्वैत नामक वन में निवास करते हुए युधिष्ठिर के पास इनका एक गुप्तचर आता है और दुर्योधन का सारा राज वृत्तांत आकर उनसे निवेदित करता है। वह सब जानने के पश्चात युधिष्ठिर द्रौपदी के सदन में आकर अपने भाइयों के सम्मुख उस सारे वृत्तांत को बताते हैं, जिसे सुनकर अर्थात द्रौपदी दुर्योधन की उन्नति को सहन नहीं कर पाती और उसे सुनकर वह क्रोध में प्रज्वलित हो जाती हैं और राजा युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए कहती हैं, गुणानुरक्तः अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैः स्वदन्यः काव इवापहरेत मनोरमाम आत्मवधूमेव श्रियम्। अनुरक्त साधना, साधन अनुरक्त साधनों वाले यानी कि साधन से संपन्न, कुलाभिमानी अपने कुल पर अभिमान करने वाले, नराधिपः राजा, राजाओं में त्वदन्य कौन सा ऐसा तुम्हारे अतिरिक्त राजा होगा जो गुणों में अनुरक्त, मनोरमाम हृदय को आकृष्ट करने वाली, आत्मवधू में अपनी पत्नी के समान, श्रेय माने राजलक्ष्मी को परहि अपहारेत दूसरों के द्वारा हरण कराने देगा। तात्पर्य कह रही है कि जिसके पास समस्त साधन भी है और जो अपने कुल पर अभिमान भी करता है, ऐसे आपके समान कौन सा ऐसा राजा होगा जो अपनी पत्नी के समान प्रिय राजलक्ष्मी को दूसरों के द्वारा हरण कराने देगा। अनुरक्त साधना, अनुकूल साधनों वाला, कुलाभिमानी अपने कुल पर अभिमान करने वाला, नराधिपम राजा, त्वदन्य तुम्हारे अतिरिक्त कौन ऐसा है जो गुणानुरक्तान गुणों में अनुराग रखने वाली, कुलीन सुंदर, आत्मवधूम अपनी पत्नी के समान, कुलीन कुल से प्राप्त राजलक्ष्मी को परहि माने शत्रुओं के द्वारा अपहृत करा दे या अपने आप परित्याग कर दे। इसी क्रम में वो आगे कहती हैं, भवंत एतर्हि मनस्व गर्हिति विवर्तमान नरदेव वर्तमनि कथम न मन्यु जलम उदीरतम शमी तरुम शुष्क मिवा अग्नि उच्छिखः। नरदेव, हे राजन, एतर्हि मनुष्य गर्हिते, इस प्रकार मनुष्यों के द्वारा निंदित या स्वाभिमानी या वीर पुरुषों के द्वारा बताए गए निंदित मार्ग पर विवर्तमान चलते हुए, भवंतः आपको, उदीरतः मन्यु आपका उठता हुआ क्रोध, उत्खिकः अग्नि शुष्क शमीतरुम एवं जिस प्रकार सूखे शमीतरु को अग्नि जला देती है उसके समान, कथम न ज्वलति किस प्रकार जला नहीं देता। हिंदी देखते हैं। हे राजन, एतर्हि इस आपदा के समय मनस्वी घरिते वीर लोगों के द्वारा निंदित वर्तमानी मान में विवर्तमान चलते हुए या स्थित आपको, उदीरतः उद्दीप्त, मनु मने क्रोध, उच्छिखः उठती हुई शिखाओं वाली अग्नि जैसे सूखे हुए शमी के तरु को, शमी के वृक्ष को जला देती है, कथम मने क्यों नहीं, प्रज्वलित जलती आपको क्यों नहीं जला देता। कहने का तात्पर्य यह है कि हे राजन, मनुष्यों के द्वारा निंदित राह पर इस प्रकार शांति पूर्वक चलते हुए या बैठे हुए या प्रतिकार ना लेते हुए आपको अपना क्रोध क्यों नहीं उद्दीप्त करता, जैसे कि सूखी हुई शमी के वृक्ष को आग जला देती है, वैसे ही आपका क्रोध आपको क्यों नहीं जला देता। अबंध कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वश्या समेव देहिना अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विदुषातरः। इस क्रम में वो आगे कहती है, अबद्ध कोपस्य, जिसका क्रोध अबद्ध है यानी कि नष्ट नहीं होता, व्यर्थ नहीं जाता, आपदाम विहंतु देहिना स्वयं एव विश्वा भवति, ऐसे प्राणी के, ऐसे मनुष्यों के लोग स्वयं ही अपने आप ही वश में हो जाते हैं और आपत्तियां भी उनके वश में हो जाती हैं। अमर्ष शून्येन जातु, क्रोध से रहित व्यक्ति को, जात हार्देन जनः आदरम न, जो उसके प्रिय व्यक्ति होते हैं वह उसको आदर नहीं करते, या वह विदुषाम दरहना, और जो शत्रुगण होते हैं वह उससे भय नहीं खाते।
अर्थात अवध्य कोपस, सफल क्रोध वाले, जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं जाता, आपदाम, आपत्तियों के संहारक, विहंतु मन नष्ट करने में समर्थ, देहिना, ऐसे प्राणी के स्वयं ही सब वश में हो जाया करते हैं। अमर्ष शून्य ने, जो व्यक्ति क्रोध से रहित होता है, ऐसे व्यक्ति के, जंतु मैंने मनुष्य के, जात हार्देन, प्रेम से युक्त होने पर उनसे लोगों का आदर प्राप्त नहीं होता, अर्थात लोग उसका आदर नहीं करते, और विदुषाम, और शत्रु होने पर लोग उससे भय नहीं खाते। राजनीति के विषय में बताते हुए द्रौपदी कहती हैं कि ऐसे राजा का या ऐसे मनुष्य, सामर्थ्यवान मनुष्य का, जिसका क्रोध बेकार नहीं जाता और जो आपत्तियों को विनष्ट करने की सामर्थ्य रखता है, ऐसे व्यक्ति की आपत्तियां स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। और क्रोध शून्य व्यक्ति, प्राणी, जिसे क्रोध नहीं आता, जो अपना क्रोध प्रदर्शित नहीं करता, ऐसे व्यक्ति से ना तो लोगों जो अपने होते हैं वो उससे प्रेम नहीं करते, और जो शत्रु होते हैं वह उससे भय नहीं खाते। परिब्रह्म लोहितं चंदन रोचितम, पदाति अंतः गिरह ऋण रोषितम, महारथा सत्य धनस्य मानसम, दुनोति नो कश्चिदयम वक्रोदरम। लोहित चंदन उचित। आगे द्रौपदी कहती हैं कि अपने भाइयों की इस प्रकार की दुर्दशा देखकर भी आप क्रोधित नहीं होते। कैसी दुर्दशा? लोहित चंदन लोचितम, पहले तो लाल रंग के चंदन से जिनका लेप हुआ करता था, महारथम, जो महान रथ पर चला करते थे, अयम व्रकोदरा, इस प्रकार के व्रकोदर अर्थात भीम, पहले लाल रंग के चंदन से युक्त महारथी यह व्रकोदर अब रेणु रूसिता, धूल से सने हुए, पदाति, पैदल ही, अंतःगिरि प्रभन, पर्वतों के मध्य भ्रमण करते हुए, सत्य धनस्य मानसम, सत्य ही जिसका धन है, ऐसे आप युधिष्ठिर के मानसम मने मन को क्वचित न दुनोती, किस प्रकार पीड़ित नहीं करते हैं। द्रौपदी क्या कहना चाहती हैं? लोहित चंदनोचित, पहले लाल रंग के चंदन का लेप करते हुए और महारथी यानी कि रथ पर भ्रमण करते हुए यह व्रकोदर वही अब रेणु से धूल को लपेटे हुए पैदल ही पर्वतों के बीच में परिभ्रमण घूमते हैं। हे सत्य धनस, सत्य रूपी धन वाले आपके मानस को कया न दुनोति व्यथितम, क्या उस प्रकार आपको दुखी नहीं करते, व्यथित नहीं करते। यानी कि पहले भीम क्या थे और अब उनकी क्या अवस्था हो गई है, तो ऐसे आपके भाई की अवस्था को देखते हुए भी आपका हृदय क्यों पीड़ित नहीं होता। 35वां श्लोक है, विचित्त यह प्राज्य छ उत्तरः कुरून कुप्यम वसु वासोपसमः, सह वल्कल वंशांसि तवाधुना हरन करोति मन्युना कथम धनंजय। अब जो बात पहले भीम के लिए कही उसी प्रसंग को बढ़ाते हुए द्रौपदी कहती हैं कि अर्जुन की स्थिति ही देख लीजिए। वासवोपमः यह उत्तरान कुरुन विजित, इंद्र के समान जिस अर्जुन ने उत्तर कुरु प्रदेश को जीतकर प्राज्यम प्रभूतम, बहुत सारा स्वर्ण तथा रजत में धन आपको प्रदान किया था, सहा मने वही धनंजय, वही अर्जुन, इस समय वल्कल वस्त्रों को धारण किए हुए आपके क्रोध को क्यों नहीं उत्पन्न करते, यानी ऐसी अवस्था को देखकर भी आपका क्रोध उत्पन्न क्यों नहीं होता है। एक बार अन्वय में देखते हैं, वासवोपमः, वासम इंद्र उपमहा, उपमानस यानी इंद्र की उपमा, तो इंद्र के समान तेजस्वी जिस अर्जुन ने उत्तरान कुरुम विजित, उत्तर कुरु प्रदेश को जीतकर प्राज्यम अकुप्यम वसुम अयच्छत, बहुत अधिक धन संपत्ति आपको प्रदान की थी, सह धनंजय वही अर्जुन अधुना वल्कल वंशांसी, वल्कल वस्त्रों को धारण किए हुए तब मनु कथम न करोति, आपके क्रोध को उत्पन्न कैसे नहीं करते। तो द्रौपदी क्रोध से पीड़ित होकर के युधिष्ठिर को युद्ध के लिए या प्रतिकार करने के लिए उत्साहित करते हुए कहते हैं कि अपने भाइयों की इस प्रकार की अवस्था को देखकर तो आपको शांति का मार्ग नहीं चयन करना चाहिए, क्षत्रियोचित प्रतिकार का मार्ग चयन करना चाहिए। अगली कड़ी 8वीं कड़ी में हम इसके आगे के 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।